नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर मेरी उम्र 40 से 45 के बीच में है और हम भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हम कैसे बनाएं, हमें भी रिटायरमेंट होना है। दोस्तों, हर आदमी के जीवन में अपने रिटायरमेंट की चिंता होती है। हर आदमी का सपना होता है कि हम भी अपना रिटायरमेंट लें। तो दोस्तों, रिटायरमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपने बड़ा पैसा बना लिया, यानी कि आप पैसे के साथ साथ, पैसा बनाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके जीवन में काम आती हैं। और आप पैसा भी बनाते हैं, समाज को भी देखते हैं और अपने फाइनेंशियल स्थिति को भी देख करके अपने बच्चों को विरासत के रूप में भी आप फाइनेंशियल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि मजबूती देना चाहते हैं। तो ऐसे हमारे कई व्यूअर हैं जिनका कमेंट था कि सर मेरी 40 से 45 की उम्र है, तो ऐसी उम्र में हम कौन सा ऐसा कैसे पोर्टफोलियो अपना बनाएं कि जिससे हम 60 की उम्र में हम रिटायरमेंट हो जाएं, यानी कि हमें करोड़ों रुपए हमारे बने। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कहाँ पे कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट करना के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ज़मीन है, मकान है, दुकान है और भी बहुत सारे हैं, सोना चांदी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहीं भी इन्वेस्ट करके आप पैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में बनाना है, यानी कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं वो म्यूचुअल फंड से संबंधित ही बता रहा हूं, इसलिए आप म्यूचुअल फंड में अगर आपको 60 की उम्र में करोड़ों बनाना है और अभी आपकी एज 40 से 45 के बीच में है, तो कैसे आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें, यानी कि कैसे बनाएं कि जिससे जो है आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपका करोड़ों का फंड तैयार हो जाए। तो दोस्तों, अब आपको बताना चाहेंगे कि आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है एसआईपी लमसम के माध्यम से, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, यानी कि आपके पास 15 से 20 साल का समय है। तो 15 से 20 साल के समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से आप इक्विटी में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो आप इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, डेट में करेंगे तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, यानी कि अभी आपके पास बहुत भी टाइम भी है, 15 से 20 साल का समय है, तो आप रिस्क भी ले सकते हैं। और अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको इक्विटी में जाना चाहिए। अब दोस्तों, हम इक्विटी में तो आ गए, अब इक्विटी से हम कैसे एसआईपी अपना अगर चलाते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल भी बताएंगे, तो हम कैसे कौन सी कैटेगरी में कहाँ कैसे पोर्टफोलियो बनाएं जिससे जो है हमें 15 से 20 साल में हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। और अच्छा जब रिटर्न मिलेगा तभी आपका करोड़ों का वेल्थ क्रिएट होगा और आप अपने सेल्फ जीवन पर भी खर्चा कर सकते हैं, प्लस आप अपने विरासत के रूप में अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। तो देखें कि सबसे पहले तो आप जानें कि अगर आप एक एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है, 40 से 45 के बीच में है और आप 10,000 रुपए की एग्जाम्पल में अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो आप कैसे अपने इस 10,000 रुपए को ऐसे कैसे पोर्टफोलियो में कैसे बनाएंगे जिससे जो है आपका लॉन्ग टर्म में आपका करोड़ों का वेल्थ क्रिएशन हो सके। दोस्तों, पैसे बनाने के साथ साथ आपको पैसे अपने जीवन पे बहुत सारे इस 15-20 साल के सफर में जो आपने वेल्थ क्रिएशन का जर्नी बनाया है, ऐसे जर्नी में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां भी आती रहती हैं कि जहां पे आपको पैसे की आवश्यकता भी बीच बीच में पड़ती रहती है। तो इन सब को देखते हुए आपको एक ऐसा बैलेंसिंग पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिससे जो है आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी मिले और आपका बैलेंस भी बना रहे। तो अगर एक एग्जाम्पल मैं 10,000 रुपए का एसआईपी लेता हूं, तो क्योंकि 10,000 रुपए तो बहुत मतलब छोटी ही एसआईपी है, लेकिन आपका करोड़ों का वेल्थ बन सकता है। और अगर और भी ज़्यादा स्पीड से और भी ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप बीच बीच में जब भी मार्केट का करेक्शन हो और आपके पास पैसे हैं तो बीच बीच में आप यहाँ पे 10,000 के एसआईपी में प्लस में आप जो है टॉपअप भी करते रहेंगे। टॉपअप करने से
टॉपअप भी अगर लेते रहेंगे तो आपका वेल्थ क्रिएशन भी जल्दी होगा और लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता रहता हूं। तो यहां जब आप हाई रिस्क लेंगे तो आपको हाई रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। कभी भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में, तो आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और अपने नियमित इन्वेस्टमेंट को नियमित रखना है। कभी भी अपने पैसेंस को खोना नहीं है दोस्तों, तभी आपका 10 साल 15 साल 20 साल में आपका वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो अब यहां देखें कि अगर हमें 10,000 की एसआईपी से अगर मान लीजिए हमको वेल्थ क्रिएशन करना है, तो यहां देखें हम अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप में भी ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप जैसा जानते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांस रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप में मिड कैप में ज़्यादा पोटेंशियल होती है ग्रोथ की, इस वजह से तो यहाँ आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जैसे कि आप स्मॉल कैटेगरी में, यानी कि जो हम अपना पैसा है, जो हमारा 10,000 रुपये का एसआईपी, हम कौन से कैटेगरी में हम डाइवर्सिफाइड करके एसआईपी करें, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अब यहाँ देखें दोस्तों, स्मॉल कैप एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाकी आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। मेरा ये वीडियो ओनली आपके एजुकेशनल पर्पज से है। दोस्तों, स्मॉल कैप अगर 10,000 की एसआईपी चलाना है, आपके पास लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पे हम स्मॉल कैप को 40% पे बैलेंसिंग कर देते हैं। अब आता है मिड कैप को हम 30% बैलेंसिंग कर देते हैं, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी हो गया, मिड कैप कैटेगरी हो गया, और तीसरा जो आपका है, जैसे कि आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस बना रहे, तो यहाँ पे हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी या मल्टी कैप कैटेगरी हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और मल्टी कैप कितना परसेंट हम बैलेंसिंग बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, यहाँ पे हम 20% का ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको स्मॉल कैप ही ज़्यादा, इसलिए आप ज़्यादा यहाँ रिस्क लेना, अभी आपके पास टाइम भी है तो आप रिस्क भी ज़्यादा ले सकते हैं। लार्ज एंड मिड ले सकते हैं। चौथा आप इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कर सकते हैं। चौथा जो आपका है लार्ज एंड मिड कैप, 10% का आप यहाँ पे एक्सपोज ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 100% हो सकता है। बीच बीच में आप समय के अनुसार, आप अपने रिस्क के अनुसार, जैसे भी आपका टाइम मार्केट मूवमेंट घूमता रहता है, उस हिसाब से आप यहाँ पे आप रिबैलेंस भी कर सकते हैं। यानी कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को आज़ादी होती है कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का मिश्रण होता है, वहाँ पे मार्केट के मूवमेंट के आधार पे वो एक्सपोज करते रहते हैं कि कहाँ हमें जाना है। तो यहाँ आपका रिस्क थोड़ा कम हो गया, तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप भी 20% रख सकते हैं। और लार्ज कैप और मिड कैप इसलिए कि थोड़ा सा आपका गिरावट में कंसिस्टेंसी रखेगा, और मिड कैप आपका रिटर्न बना के देगा। म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न है वो 12% है, यानी कि अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% भी लेके चलते हैं, तो म्यूचुअल फंड का ये रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, ये एवरेजिंग रिटर्न है। अब यहाँ दोस्तों हम जो चारों कैटेगरी आपको बताए, यहाँ जो आपने परसेंटेज आपने जो बांटा है यहाँ पे बैलेंस का, हम यहाँ अपने चार्ट पे देखेंगे 10 साल, यानी कि जो आपके पास 10 साल 15 साल का जो समय है, ऐसे समय में लॉन्ग टर्म तक कि कौन सी कैटेगरी ने कितना एवरेज रिटर्न दिया है। तो आइए हम चलते हैं अपने ट्रैकर पे। अब यहाँ दोस्तों हम अपने ट्रैकर पे पहुंच गए हैं। अब हम यहां से देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी ने कितना रिटर्न दिया है। तो यहां दोस्तों जो हमारे पास है डाटा में 10 साल का रिकॉर्ड है। 10 साल में स्मॉल कैप को देखेंगे कि कितना रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो यहाँ पे 17% का रिटर्न निकल के आ रहा है। तो आप
इससे एक लगा सकते हैं आंकड़ा कि एवरेज में हमने वहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का कैलकुलेशन बताया था। यहाँ पे आप देखें कि एवरेज रिटर्न जो स्मॉल कैप ने 10 साल में दिया है, अभी आपके पास 15 साल 20 साल समय है, तो लॉन्ग टर्म में आपको कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एवरेज रिटर्न 17% है और जो मैक्सिमम रिटर्न जो स्मॉल कैप कैटेगरी का गया है वो आपका मैक्सिमम है 20% से ऊपर का रिटर्न, और मिनिमम जो रिटर्न है 10 साल में स्मॉल कैप का वो यहाँ पे देखें कि 13% से ऊपर का रिटर्न रहा है। तो यहाँ आपने यानी कि मिनिमम देखा, मैक्सिमम देखा और एक एवरेज देखा। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, यानी कि हम मिड कैप कैटेगरी को भी देखेंगे और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को भी देखेंगे। तो यहाँ दोस्तों जो आपका निकल के आ रहा है 10 साल में एवरेज रिटर्न जो मिड कैप का है वो 16% से ऊपर का है, और जो लार्ज एंड मिड का आया है एवरेज रिटर्न वो 15% का है, यानी कि 15% लार्ज एंड मिड एवरेज रिटर्न और मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न 16% से ऊपर का है। और यहां देखें कि लास्ट 10 साल में जो 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न मिड कैप ने कितना दिया था, यानी कि 18% से ऊपर का मिड कैप का रहा है और 17% से ऊपर का लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न रहा है 10 साल का हाईएस्ट रिटर्न। और यहां पे मिनिमम जो रिटर्न है वो 14% रहा है मिड कैप का और 12% से ऊपर का लार्ज एंड मिड का रहा है। यहां दोस्तों हम फ्लेक्सी कैप का देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का रिटर्न 10 साल में कितना रहा है। फ्लेक्सी कैप का दोस्तों 10 साल का जो डाटा है ये रिटर्न रहा है वो यहाँ पे 14% से ऊपर का रिटर्न रहा है फ्लेक्सी कैप का। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ ये सब दिखाने से मतलब ये है कि आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी और जो है आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा कि 10 साल में किस किस कैटेगरी से सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है, और आपके पास टाइम है 10 साल 15 साल 20 साल, तो इससे एक आंकड़ा आपको मिल जाएगा। ये पास्ट परफॉर्मेंस है, पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे एक आपको जानकारी मिल सकती है कि हाँ किस कैटेगरी ने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ देखिए ये जो मैक्सिमम जो फ्लेक्सी कैप का रिटर्न रहा है 10 साल का वो 19% से ऊपर का रहा है, और ये जो मिनिमम रिटर्न है फ्लेक्सी कैप का वो 10% से ऊपर का रहा है। आपने देखा कि किस किस कैटेगरी में, यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इन चारों में आपने देखा कि सबसे ज्यादा रिटर्न कहां पे बन सकता है। दोस्तों आपके पास अगर समय ज्यादा है तब आप और रिस्क लेने की क्षमता है, यानी कि आप अगर रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपको रिटर्न भी ज्यादा बन सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस लेकर के चलेंगे तो आपको सारी चीजें जो है आपका रिटर्न भी बनता ही चला जाएगा। अब यहां देखिए दोस्तों जब आप 60 की उम्र पहुंचेंगे, यानी कि आपने 40-45 की एज से आपने अपनी फाइनेंशियल एक्सप्रेस को आपने यात्रा चालू की, और 60 साल की एज में आप जब रिटायर्ड होंगे तब जो है आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा होगा, वेल्थ क्रिएशन इकट्ठा होगा, और वहां से आप जो है आगे बहुत सारे रास्ते हैं, SWP भी है, और जो भी आपने विरासत के रूप में अपने फैमिली को देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आज का मेरा ये कैलकुलेशन रहा, और अगर दोस्तों आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो एक लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।